हेलो स्टूडेंट्स, हम आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। मैटर मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसे हम क्या कह देंगे? मैटर बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें उसे, तो जिसका मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ हों उन्हें हम बोलेंगे मैटर। फॉर एग्जांपल, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर। ओके बच्चा। सो नाउ अगर हम उन्हें देख लें कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। मैटर क्या होता है? 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हमारे? फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस। ठीक है। सो अभी इससे हम अब नेक्स्ट क्या डिसाइड देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़। और जो ये पार्टिकल हैं ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ओके, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? मूव करते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। किसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं हम। एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा विद पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इफ़ वी सस्पेंड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर। अगर हम स्मॉल छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स को वाटर में डालेंगे तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो पोलन ग्रेन के साथ क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है। सो इस कोलिजन की वजह से जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्लाइटली मूव हो रहे हैं, अपनी जगह से हिल रहे हैं हल्के हल्के। सो मिक्सिंग, अब हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें क्या पता चला है कि वो मूव करते हैं, स्लाइटली मूव करते हैं और उनके बीच में कोलिजन होता है। ओके, सो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि मिक्सिंग ऑफ इंक विद वाटर। इफ़ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, वी सी दैट इनिशियली इंक इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर। वो किस में प्रेजेंट है? स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। आफ्टर सम टाइम इंक स्प्रेड अप ऑल ओवर इन द वाटर। जो इंक है वो पूरे पानी में अच्छे से फैल गई है। थोड़े टाइम के बाद आपको ये दिखेगा। ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये किसकी वजह से होता है? जो ये वाटर के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं? इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाता है? पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। वाटर एंड इंक मिक्स विद ईच अदर। फ्रॉम अबव 2 एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ प्रूव दैट। ये जो ऊपर है, हमने एक्सपेरिमेंट देखे, दोनों एक्सपेरिमेंट देखे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट देखे? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था हमारा पोलन ग्रेन्स के साथ, सेकंड एक्सपेरिमेंट था इंक विद वाटर के साथ। इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिला? इससे ये प्रूव हुआ कि जो मैटर है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। एंड सेकेंड, पार्टिकल्स डू ब्राउनियन मोशन। और जो ये पार्टिकल्स हैं क्या हैं? ब्राउनियन मोशन शो कर रही हैं। ओके, तो ब्राउनियन मोशन, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। ब्राउनियन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक। मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने, ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? ये ऑब्ज़र्व किया कि रैंडम मूवमेंट है जो पोलन ग्रेन की पानी में। ठीक है, और ये ऑब्ज़र्व कब किया था इन्होंने? 1827 में ऑब्ज़र्व किया था कि जो
पोलन ग्रेन्स का जो मूवमेंट है पानी के अंदर, जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं? ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं। ठीक है। डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स। इन डस्ट पार्टिकल से जो ये मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स। एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं? डस्ट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली स्मोक ऑल्सो मूव्स रैंडमली। स्मोक भी रैंडमली मूव कर रही है। क्यों? बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद स्मोक पार्टिकल्स अगेन एंड अगेन। क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल हैं, वो किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं? स्मोक के पार्टिकल्स के साथ बार बार कोलाइड कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि वो जो स्मेल है, वो स्मेल स्प्रेड हो रही है पूरे आपके इन्वायरमेंट में, पूरे स्मेल स्प्रेड हो जाती है ना। जब आप स्मोक करते हैं तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स एयर में मिक्स होने लग जाते हैं, एयर से कोलाइड करते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और फिर वो पूरे में स्मेल जो है वो पूरी फैल जाती है। ऐसे ही हमारा एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, जैसे स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल। इसमें क्या है कि एक परफ्यूम लो, ठीक है। परफ्यूम को में जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, उसको परफ्यूम को आप स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद जो टाइनी पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, वो क्या करेंगे? एयर के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है। ड्यू टू दीज कोलिजन्स पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द एयर। इन कोलिजन की वजह से जो पार्टिकल हैं परफ्यूम के, वो एयर में अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे। दैट्स वाई वी फील द स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसी की वजह से हमें परफ्यूम की स्मेल फील होती है, महसूस होती है। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल प्रूव्स दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। इस स्मेल के स्प्रेड होने की वजह से ये क्या प्रूव हो जाता है कि जो मैटर है इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है जो कि रैंडमली मूव हो जाते हैं। सो नेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा किसके साथ है? शुगर एंड वाटर के साथ। अब हमने क्या लेना है? टेक अ बेकर विच इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू सर्टेन मार्क। एक बीकर लिया, ठीक, एक बीकर लिया, एक मार्क लगा लेते हैं। मार्क लगा है हमारा, यहाँ तक हमने क्या करना है? वाटर फिल कर लेना है इस मार्क तक। इस मार्क तक वाटर फिल कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है? ऐड सम शुगर इन इट। अब हम क्या करेंगे कि शुगर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा शुगर इसमें हमने डाला, ठीक है। तो अब हमें क्या देखा? वी सी दैट मार्किंग ऑफ वाटर इन अ बीकर इंक्रीजेज। जो हमने ये मार्क किया था वाटर का मार्क, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पानी कहाँ आ रहा है? ऊपर तक आ रहा है। ये मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ किया, हमारा जो मार्क है वाटर का वो थोड़ा सा और ऊपर आ गया पानी। तो कीप स्टीरिंग द सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को हम मिक्स करेंगे। ये जो सोल्यूशन हमारा वाटर का और शुगर का, इस सोल्यूशन को हम मिक्स करेंगे। आफ्टर सम टाइम शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ टाइम के बाद शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में। एंड लेवल ऑफ वाटर कम्स डाउन टू ओरिजिनल मार्क। जो लेवल है वाटर का वो नीचे की तरफ आ जाएगा अपने ओरिजिनल मार्क पे। ये जो हमारा ओरिजिनल मार्क था इस पे आ जाएगा वापस से, जब शुगर अच्छे से घुल जाएगी पानी के अंदर। ठीक है बच्चा। सो दिस हैपन्स बिकॉज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर एडजस्ट themselves इन द स्पेस बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो किसके साथ एडजस्ट हो गई? वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ एडजस्ट हो गई शुगर। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। और इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि जो ये पार्टिकल्स थे इनके बीच में स्पेस थी, और स्पेस होने की वजह से ये उसके अंदर एडजस्ट हो गए। ओके बच्चा। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मिक्सिंग पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉपर सल्फेट विद वाटर। किसकी मिक्सिंग देखेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट की और कॉपर सल्फेट की वाटर के साथ।
ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है। ठीक है, एक बीकर लिया पानी का बीकर ले लिया। ठीक, सो उसमें क्या पुट करना है आपने, पुट अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो आपने इसमें डालने हैं पानी के अंदर। स्टिर द सोल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इसमें स्टिर कर रहे हैं सोल्यूशन को। ये हमारा बीकर था, इसमें हमने पानी डाला था। अब पानी डाला था, तो अब हमने इसमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो पोटेशियम पर मैग्नेट के, उनको मिलाना है। सो हम क्या देखेंगे, यू विल सी दैट क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डिजॉल्व इन वाटर एंड कलर ऑफ वाटर बिकम्स डार्क पिंक। सो अब आप क्या देखेंगे कि ये डार्क पिंक कलर के हो गए हैं, जैसे कि हमारा ये इसमें दिया हुआ है, डार्क पिंक कलर का हो गया। ठीक है। सो आगे क्या दिया हुआ है कि लेट्स टेक अनदर बीकर। अब हमने एक दूसरा बीकर लिया, वो भी पानी का हमने फिल किया उससे, एंड पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क पिंक सोल्यूशन इन इट। थोड़ी सी अमाउंट डालेंगे आप डार्क पिंक सोल्यूशन की पानी के अंदर। उसके बाद उसमें क्या हुआ, बीकर इन विच ओनली वाटर इज़ प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ पानी प्रेजेंट है, बिकम्स लाइट पिंक। वो क्या है, लाइट पिंक कलर का है, लाइटर देन प्रीवियस सोल्यूशन। जो हमारा पहले का सोल्यूशन था वो कैसा था, देखो ये रहा, डार्क पिंक कलर का था। अब जैसे जैसे हमने सेकंड बीकर जो लिया हमने, उसमें सिर्फ पानी था, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं था। पानी के अंदर एक डार्क पिंक कलर का सोल्यूशन डाला, उसकी थोड़ी सी एक अमाउंट डाली और वो पूरे में घुल गया, तो वो पहले वाले से लाइट पिंक कलर का था। अब नेक्स्ट बीकर में एक वही सेम प्रोसीजर, पानी लेंगे आप। ठीक है, पानी से ये इसका जो सोल्यूशन है थोड़ा सा वो इसमें डिज़ोल्व करेंगे, तो उससे क्या हो गया, एक छोटे से पार्टिकल से ये पूरा कलर चेंज हो गया पानी का। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट सेम प्रोसीजर आगे करते जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिपीट दिस एक्टिविटी अगेन। हम जितनी बार रिपीट करेंगे आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट विद वाटर टर्न्स टू पिंक बट लाइटर देन प्रीवियस वन। वो पिंक कलर का तो होगा पर पहले वाले से लाइट पिंक होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। उसमें एक छोटे से पार्टिकल में भी, स्मॉल अमाउंट में भी, जो पोटेशियम पर मैग्नेट की जो एक स्मॉल अमाउंट थी सोल्यूशन की, उसमें भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि पानी का कलर चेंज कर सकते हैं। और वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आर टू स्मॉल दैट देयर small amount can change the color of entire water as we saw in the experiment, जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा। Similarly, if we do the same experiment with copper sulfate then water becomes blue। ऐसे ही हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे सेम, वो किसके साथ होगा, कॉपर सल्फेट के साथ होगा, और वो किस में टर्न हो जाएगा, किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा। ओके।